वीडियो देने चल रहा हूँ, जिसमें हम यह बताएंगे कि मंत्री पद किसी को कैसे प्राप्त होता है। दर्शकों, यदि चंद्र कुंडली में केंद्र में यदि नवमेश, लाभेश और धनेश में से कोई भी ग्रह यदि केंद्र में बैठा हुआ है तो आप निश्चिंत हो जाइए। आप निश्चय के साथ यह कह सकते हैं कि यह जिस जातक की कुंडली है वह अपने जीवन में बहुत उच्च पद यानी कि मंत्री पद अवश्य प्राप्त करेगा। आइए अब हम इसको व्हाइट बोर्ड पर आपको समझाते हैं कि कैसे हम देखें। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। हाँ, तो ये चंद्र कुंडली है दर्शकों। ये पूरा जो चक्र बना हुआ है ये कुंभ राशि की कुंडली है, जिसे हम चंद्र कुंडली कहते हैं। तो चंद्र कुंडली चंद्रमा से ही देखा जाता है। जैसा कि हमने पूर्व में आपको बताया कि नवमेश, लाभेश और धनेश। तो ये समझा दें कि नवमेश कहाँ है, लाभेश कैसे देखेंगे और धनेश कैसे जानेंगे। तो प्यारे दर्शकों, यह जानना आसान है, थोड़ा ध्यान देने की बात है। ये पहला भाव जो है ये तन भाव है। तन भाव के बाद जो ये दूसरा भाव है जहाँ पर 12 लिखा हुआ है, मीन राशि है, ये जो है धन भाव है। और इस 12वें नंबर की जो राशि है वह मीन है। तो मीन का स्वामी बृहस्पति होता है और इसका स्वामी यदि केंद्र में हो, केंद्र कहाँ है, 1, 4, 7, 10 ये केंद्र कहे गए हैं। जैसा कि हम अपने पूर्व वीडियो में यह कई बार समझाए हैं, कई बार इसकी चर्चा किए हैं कि केंद्र क्या होता है। केंद्र, हल्की सी याददाश्त आपको फिर दिला देते हैं, 1, 4, 7, 10 1, 4, 7 और 10 ये भाव हैं। ये भाव हैं कैसे, यहीं से शुरू होता है। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। तो नवमें धनेश तो हो गया, जो कि हमने ये धनेश यहाँ लिखा है। तो धन भाव का जो स्वामी बनेगा, तो धन भाव ये है जहाँ पर 12 लिखा है। इसका जो स्वामी है वो बृहस्पति है। तो वो केंद्र में बैठ जाए, चाहे यहाँ बैठ जाए, चाहे यहाँ बैठ जाए, चाहे यहाँ बैठ जाए, चाहे यहाँ बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए बृहस्पति, चंद्र कुंडली है तो निश्चित रूप से वह जातक अपने जीवन में अवश्य उच्च पद, मंत्री पद प्राप्त करेगा। और साथ ही साथ नवमेश कहाँ है, नवमेश का मतलब होता है नवम भाव का स्वामी। तो नवम भाव का स्वामी कैसे हम जानेंगे, तो हम 9वें भाव तक चलेंगे तो फिर देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ जो है 7 लिखा हुआ है। 7 का मतलब होता है तुला राशि। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। यदि शुक्र भी केंद्र में बैठ जाए कहीं भी तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति या ऐसा जातक अपने जीवन में मंत्री पद प्राप्त अवश्य करता है। अब आइए लाभेश की बात करते हैं। तो लाभेश जो है ये नंबर 11वां भाव है जो आपका लाभेश है। तो कैसे ये 11 नंबर है, जैसा कि शुरू से हमने बताया कि पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां भाव लाभेश होता है। तो 11वां भाव 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर का स्वामी होता है बृहस्पति यानी कि गुरु। अगर इसका स्वामी भी कहीं भी केंद्र में बैठ जाए यानी 1, 4, 7, 10 में बैठ जाए तो वह जातक मंत्री पद निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ये अनुभूत प्रयोग है। इसको आप अपनी कुंडली या अपने नात रिश्तेदार की कुंडली, बच्चों की कुंडली
में देख सकते हैं। जिसके कुंडली में यह योग बना, अगर दर्शकों यदि यहाँ केंद्र में नवम भाव का स्वामी बृहस्पति, जैसे कि इसमें नवम भाव का इसमें 11वें भाव का स्वामी जहाँ 9 लिखा हुआ है, यही 11वां भाव है, इसका स्वामी संयोग से गुरु है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये गुरु हों तो विशेष रूप से बतलाया गया है कि निश्चित रूप से मंत्री पद प्राप्त होता है। और साथ ही साथ बाकी दशाओं में भी, यानी कि जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो आपका नवमेश है वह नंबर 7 लिखा है, जिसका स्वामी शुक्र है। अगर शुक्र भी बैठ जाता है केंद्र में तो भी मंत्री पद अवश्य मिलता है। मेरे प्यारे दर्शकों, इन्हीं बातों के साथ हम इस योग की कुंडली यानी मंत्री पद प्राप्ति योग की कुंडली का समापन करते हैं। जय माता दी।